नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर डीसी आर्या जी। आप सीएसआर एंड एजुकेशनल इंडिया फाउंडेशन के फाउंडर डायरेक्टर हैं। आप जहां हमेशा जनहित, समाज हित और देश हित में जुटे रहते हैं, वहीं निरंतर समाज सेवा में भी जुटे रहते हैं। 5 तारीख है, आज पर्यावरण दिवस है। आर्या साहब, पर्यावरण दिवस पर इस वर्ष की आपकी क्या योजना है और आप पर्यावरण दिवस कैसे मनाएंगे? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पिता परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, हम सब की रचना की, पैदा किया हमें। जब उसने पैदा किया तो हमें जीने के लिए सारे साधन भी उपलब्ध कराए, वायु उपलब्ध कराई, पानी उपलब्ध कराया, धरती माता उपलब्ध कराई जिस पे हम रह सकें, जिस पे हम अन्न पैदा करके खा सकें, यानी हमारा जीवन सुचारू रूप से, स्वस्थ रूप से चल सके, उसके लिए सब कुछ किया। और साथ में हमें वेद का ज्ञान दिया कि हम भटके ना रहें, हमें अपना जीवन कैसे जीना है वो हमें बताया। उसमें जो है देव यज्ञ की व्यवस्था की गई। संसार के कल्याण के लिए हम अग्निहोत्र देव यज्ञ सदैव प्रतिदिन किया करें। और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारा जो पर्यावरण है वो शुद्ध रहे। हम नित्य कर्म से निवृत्त होते हैं, अपना उससे जरूर वातावरण में कुछ गंदगी पैदा होती है, उसको शुद्ध किया जा सके, उस गंदगी का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर, शरीर पर ना पड़े, हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे, उसके लिए वेद की में देव यज्ञ अग्निहोत्र की व्यवस्था की गई। तो पर्यावरण का महत्व संसार के उत्पत्ति के समय से ही वेद में बताया गया। पर्यावरण संरक्षण पर इस बार आपका संगठन क्या पहल कर रहा है? हमारा संगठन सीएसआर एंड एजुकेशनल इंडिया फाउंडेशन 8 सितंबर को प्रदूषण मुक्त संसार, जीवन और विकास का आधार, इस पर एक सम्मेलन कर रहा है, जिसमें हम 300 से 500 लोगों के को ये संदेश देना चाहेंगे और उनके मार्फत से, मीडिया के मार्फत से इस संदेश को घर घर पहुंचाना चाहेंगे कि अगर हमें अपने आप को बचाना है, आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, तो हमें प्रदूषण से संरक्षण करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो बीमारियां भी घर करेंगी, हमारा स्वास्थ्य भी बुरा रहेगा, हम अल्पायु भी होंगे। सो हमारा उद्देश्य बड़ा साफ है कि हमें संसार को एक स्वस्थ समाज बनाना है, जो सबके भले की बात कर सके, सबके भले का कार्य कर सके। आपको पर्यावरण क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है? पर्यावरण क्षेत्र में मुझे जो सबसे बड़ी चुनौती लगती है वो है आदमी की सोच। जब तक व्यक्ति ये नहीं सोचेगा कोई भी कार्य करने से पहले कि इसका कोई अच्छा परिणाम, बुरा परिणाम या दुष्परिणाम तो नहीं होना है, अब हम क्या करते हैं, मैंने देखा है, घर साफ करेंगे, गली में कूड़ा डाल देंगे, घर में पोछा लगाएंगे, पानी की बाल्टी जो है सड़क पे फेंक देंगे। कोई भी, मैंने देखा है पार्क में गए तो सुबह सुबह
शराब की खाली बोतलें वहां मिलती हैं, कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलें वहां मिलती हैं, किसी ने चाट पकौड़ी खाई, उसकी जो है वो प्लेट या अखबार वहां मिलता है। ये हम ये नहीं सोचते, एक कुत्ता भी जो बैठता है वो पूंछ मार के बैठता है। अरे भी हमने खाया पिया है, इसको डस्टबिन में तो डाल दो, इसको ऐसी जगह तो डाल दो कि वो ना दिखाई दे, ना गंदगी फैलाए, साफ सुथरा भी लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, हमारा मन भी प्रफुल्लित रहेगा और हम उस हिसाब से स्वास्थ्यवर्धक सोच भी रखेंगे। तो मुझे तो सबसे बड़ा जो चैलेंज लगता है वो ये लगता है कि सबको शिक्षा कैसे दी जाए, प्रदूषण को से कैसे बचा जाए। और उसके लिए मेरा मानना है कि बच्चों के स्कूल में ही प्रदूषण पर, प्रदूषण नियंत्रण पर, उसके दुष्परिणामों पर, प्रदूषण को नियंत्रित रखने के शुभ परिणामों पर एक जो है पाठ्यक्रम में ही पाठ होना चाहिए, ताकि बच्चों को बचपन से ही जो है इस विषय में उनकी जीवन शैली बन जाए कि मुझे तो प्रदूषण मुक्त रहना है, वातावरण को स्वस्थ बनाना है। पर्यावरण क्षेत्र में प्लास्टिक प्रदूषण बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, इसको आप इससे कैसे निपटेंगे? देखिए पांडे साहब, सरकार ने प्लास्टिक बैन कर दी, फिर भी प्लास्टिक खूब बिक रही है। ये वो देश है जहां हम गऊ को माता कहते हैं, हमने गाय को छोड़ रखा है, जब दूध निकालना हो तो हम अपने खूंटे पे बांध लेते हैं, नहीं तो उसको फेंक देते हैं। हम डस्टबिन कहीं भी फेंक देते हैं, गाय भूखी मरती है। वो जो किसी प्लास्टिक में थोड़ा बहुत भी खाने पीने का लगाओ, उसके साथ साथ वो प्लास्टिक भी खा जाती है। आप देखेंगे वो प्लास्टिक उसकी आंतड़ियों में जम जाता है और वो बहुत तड़प तड़प करके मरती है। ऐसी ही प्लास्टिक गलता नहीं है, हम पानी की बोतल भी बार बार यूज कर लेते हैं। गरीब आदमी तो समझता है पता नहीं ये प्लास्टिक की बोतल हमने ले ली, उसमें पानी रख लिया, कितनी बड़ी शान है। ये हमें कैंसर कर रहा है, अंदर ही अंदर हमें खाए जा रहा है, हमें मार रहा है। मुझे भरोसा नहीं है कि हमारी संतानें स्वस्थ रहेंगी, आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ रहेंगी अगर ये सब वातावरण चलता रहा। फिर मैं वही कहता हूं, ये सब हमारे मस्तिष्क यानी हमारे शुद्ध विचारों का होना बहुत जरूरी है। अगर वो प्लास्टिक देता है मैं लूंगा ही नहीं, तो मुझे कैसे प्लास्टिक दे देगा वो? कोई भी आदमी, मैं बल्कि उसको कहूंगा कि तूने प्लास्टिक रखी है, अरे भाई मर तो मैं रहा हूं, संसार समाज मर रहा है, हम उसके विरुद्ध केस क्यों नहीं करते, शिकायत क्यों नहीं करते? जब तक समाज में जागरूकता नहीं होगी, समाज इसे खुद स्वीकार नहीं करेगा कि ये मेरे लिए हानिकारक है, तब तक हम इस चैलेंज से जीत नहीं सकते। क्या आपको लगता है इस पर सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए प्लास्टिक बैन पर? देखिए साहब, हमारे ग्रंथों में राजा को विष्णु भगवान का दर्जा दिया गया है। विष्णु मतलब सर्व कल्याणकारी प्रभु। भगवान, हम सब कहते हैं कि कर्मों का फल देते हैं, यानी अगर कोई गलत करता है तो वो दंड भी देते हैं। आप विष्णु का अवतार कहलाने वाले और ये सारी गंदगी देख रहे हैं। ये राजा की, सरकार की प्रथम जिम्मेदारी है कि उसका नागरिक स्वस्थ हो, सुखी हो, खुशहाल हो, खुश रहे। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आपकी संस्था अभी क्या पहल कर रही है, क्या ठोस कदम उठाती है? देखिए साहब, हमने सोचा है कि जो हम 8 सितंबर का जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें हम पौधारोपण भी करेंगे। योजना फाइनल नहीं हुई है, हमने अथॉरिटी से निवेदन किया है कि हमें आप वो जगह दो जो बंजर हो,
हम उसमें 20-25 हजार पेड़ लगा देंगे और हम एक आध आदमी को रख भी देंगे उसकी जो है देख रेख करने के लिए। कोई पानी के ट्यूबवेल वगैरह भी लगाना पड़ेगा तो हम लगवा देंगे। हम सबको ये संदेश देना चाहते हैं, एक पेड़ मां के नाम। अरे भाई, कहीं भी नहीं लगाते, अपने घर में एक पेड़ तो लगा लो, और एक पेड़ को लगाओगे उसकी आप देखभाल भी करोगे। आज हम पौधे लगाते हैं, अगले साल आप उसका देखो तो सही, वो पौधे में कोई फला फूला भी है कि नहीं फला फूला है। तो हम ये चाहते हैं पौधारोपण खूब किया जाए, जिससे जो है वायु शुद्ध रहे। जल संरक्षण के लिए क्या विशेष योजना है? देखिए, जल संरक्षण की जब बात करते हैं हम, बहुत भ्रांतियां पाता हूं मैं। आप बीमार हो जाइए तो हम सब हो ही जाते हैं, डॉक्टर के पास चले जाइए, एक डॉक्टर कहेगा खूब पानी पियो 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 पियो, पीते जाओ। एक डॉक्टर कहेगा पानी कम पियो। भाई सच्चाई क्या है? मैंने चरक ऋषि को पढ़ा है, वो कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा पानी पीने पे आपको मधुमेह का यानी डायबिटीज का रोग हो सकता है। पानी आप उतना पीजिए कि आपका 750 ml तक जो है पेशाब आ जाए, इससे ज्यादा कि आपके शरीर को जरूरत नहीं है। प्रथम तो मैं इस चीज पे जोर देना चाहूंगा कि जो आयुर्वेद में जल के लिए कहा गया है, यानी जल को बीच में पीजिए, खाने खाने पे उसके साथ साथ पीजिए और उतना ही पीजिए, तो उसमें तो ये भी कहा है कि आपको कभी भी अपनी प्यास को पूर्ण रूप से शांत नहीं करना, कम पानी पीना है। ये हो गया। दूसरा ये है कि मैं मतलब ज्योतिष विज्ञान को एक विज्ञान मानता हूं, सिवाय इसके कि जब हम ये कहते हैं कि जो फलित ज्योतिष है, ये कर दो वो कर दो, उसको मैं नहीं मानता। तो उसमें ये कहा गया है कि जल का जो दुरुपयोग है, जल को आप जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं, भगवान उससे रुष्ट होते हैं और आपको वो दंड दे सकते हैं। ऐसा ना हो हमारी आने वाली जनसंख्या को पीने के लिए पानी भी ना मिले। देखिए, हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अभी आपने कहा कि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि इतना पानी पीना चाहिए जिससे पेशाब 750 ml हो सके। इसका कारण क्या है? इसके पीछे कोई कारण होगा जिससे लिखा गया है? कारण तो यही है कि हम स्वस्थ रहें, दीर्घजीवी हो। इसके अलावा नहीं, डॉक्टर कहते हैं ज्यादा पानी पिया जाए, ग्रंथ कहता है कम पिया जाए, तो इसमें कोई ना कोई तो तर्क ग्रंथ का भी होगा। देखिए, जो एलोपैथी है ये ज्यादातर जो है यूरोपियन कंट्रीज में टेस्टेड है। यूरोपियन कंट्रीज में सूरज ही नहीं निकलता साहब, ठंड इतनी होती है, प्यास कहां से लगेगी? वो तो यही कहेंगे पानी पियो। हमारा तो गर्म देश है, 6 महीने तो गर्मी रहती है, और हमारे यहाँ देखा जाए तो सर्दी तो 2 ही महीने की है। तो हम जो है जरूरत से ज्यादा पानी पिएंगे। हमारे टेस्टेड हैं। जी सर, अभी गर्मी काफी पड़ रही है, बढ़ता तापमान है, हीट वेव चल रहा है। तो इस गर्मी से निपटने के लिए, हीट वेव से निपटने के लिए आपकी संस्था क्या कार्य कर रही है? सब हमारी संस्था ने अभी किया नहीं है कुछ भी। जी हाँ, हमारी योजनाएं जरूर हैं। हम बहुत जगह प्याऊ भी लगाना चाहेंगे, वाटर कूलर भी लगाना चाहेंगे, छायादार वृक्ष भी लगाना चाहेंगे, फलदार वृक्ष भी लगाना चाहेंगे,
और हम सबको शिक्षा भी देंगे कि आपको कैसे करना है। और हम सबसे ये कहते हैं कि बचपन से ही आप जो है ना परिश्रम करने की आदत डालिए। उनको, बच्चों को एसी में मत पालिए, नेचुरल वातावरण में भी पालिए, ताकि जो है उनको उनके शरीर में एक रोधक क्षमता पैदा हो, रोग रोधक क्षमता, ताकि वो स्वस्थ रह सके। तो कुल मिलाकर के हम समाज के कल्याण के हर पहलू पर काम करना चाहेंगे। भगवान से प्रार्थना है कि वो हमें सफलता प्रदान करे। सर, इस पर्यावरण दिवस पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा संदेश यही है, अपने आप से प्यार करो, और अपने आप से प्यार करोगे तो आपको स्वस्थ रहने के लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण चाहिए। कृपया प्रदूषण मत फैलाइए, जितना भी नियंत्रित कर सकते हैं उतना कीजिए। प्रतिदिन अवश्य हवन यज्ञ कीजिए, ताकि हमारा वातावरण शुद्ध हो, सुगंधित हो, स्वस्थ हो। तो ये थे मिस्टर डीसी आर्या जी। उन्होंने बताया कि पर्यावरण दिवस पर किस प्रकार से पौधों की रक्षा करें, पौधे लगाएं और प्रदूषण मुक्त देश बनाने की कोशिश करें, जिससे देश भी स्वस्थ रहे, लोग भी स्वस्थ रहें और प्रदूषण मुक्त भारत बन सके। एनपी न्यूज मेट्रो के लिए सहयोगी चेतन शर्मा के साथ मैं नीरज पांडे, दिल्ली।